अस्सलामुअलैकुम। नाउ इस कमीज़ की छोटी सी तफसीर बता दूं कि इसको जब मैं सिलाई कर रही हूँ तो इसकी जो नीचे का हिस्सा है शमीज़ है उसको मैं अलहदा सिलाई करूँगी। अब मैंने ग्रीन हिस्सा जो था उसको मुकम्मल किया है, तो इधर जो है ये खुली हुई शर्ट टाइप की तरह बनेगी। तो यहाँ से मैंने इसके नीचे जो है कपड़ा रख कर इसको बंद कर दिया है और फिर जो है गोलाई में इसका गला जो है सीधा गला लगा लिया है और उसके बाद जो है ऊपर का हिस्सा जो है मोंडों से भी जोड़ लिया है और यहाँ तक सिलाई की है, क्योंकि यहाँ तक ये जो है ग्रीन आ रहा है। उसके बाद जो है कपड़े का रंग तब्दील हो जाएगा। तो अब हम चेंज करके बाकी जो सिलाई है वो येलो में करेंगे। तो अब इसके साथ जो है शमीज़ लगाएंगे, लेकिन शमीज़ सेमी लगाएंगे, यानी कि छोटे से ऊपर के हिस्से पर सिर्फ शमीज़ लगाएंगे, बाकी जो है इसकी सिलाई अलहदा ही होगी। तो सिलाई तो वैसे इसकी काफ़ी हो चुकी है, मसला जो है सिर्फ शमीज़ का आता है। तो पहले धागा तब्दील कर लेते हैं, उसके बाद हम शमीज़ को मुकम्मल करेंगे। तो शमीज़ इसकी इस येलो में है। इसकी मैंने पहले कटिंग दिखाई थी, अब मुझे थोड़ी सी भूल हो गई थी, मुझे याद नहीं रहा कि मैंने इसके साथ जो है ऊपर का हिस्सा का बॉर्डर्स काटा था या नहीं। तो थोड़ी फिर मैंने सोचा कि चलो अगर वो मिल नहीं रहा था तो इसके लिए मैंने स्ट्रप्स लगाने का फ़ैसला किया था, लेकिन अब जो लाइनिंग काटी थी वो ही मिल गई है, तो आसानी के लिए वो ही लगा लेते हैं। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे यहाँ ओवरलॉक वगैरह की मशीन नहीं होती, तो इस हालत में अगर आपके पास ओवरलॉकिंग की फैसिलिटी नहीं है तो इस तरह की जब सिलाई आती है, जैसा कि एक कपड़े का जो जी इसको जी कहते हैं उर्दू में, तो वो आती है, तो उसको हम फोल्ड करके नीचे की तरफ करेंगे और इसके ऊपर जो है एक सिलाई लगाते हैं। इस तरह कपड़े की मजबूती हो जाएगी और दूसरा जो रो उन सेल्वेज्ड एजेस हैं वो कपड़े के अंदर की तरह आ जाएंगे। तो वैसे भी कई दफ़ा हमारे पास ओवरलॉकिंग होती है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम इसको लेकर जाएं और ओवरलॉकिंग करें। तो ऐसा इसको जो है इस सिलाई को अंदर ट्रप कर दें ताकि जो सेल्वेज्ड एज है वो ऊपर की तरफ आ जाए। तो ये था एक हिस्सा और ये है आगे का हिस्सा। तो हम शमीज़ को फुली तौर से मुकम्मल करेंगे और उसके बाद जो है इसको मुंडों पर लगाएंगे। तो हम एग्जैक्ट सेम तरीके से, अगर इस किस्म की आप सिलाई करना चाहते हैं तो एक दूसरी बात जो है वो भी याद रखें, और वो है कि जो नीचे वाला कपड़ा है जिसके धागे निकल रहे हैं उसको कम रखें और थोड़ा सा जो जिसकी एजेस जो हैं हुए हैं उसको थोड़ा ज़्यादा रखें, ताकि जब इसको उल्टा करके सिलाई करें तो वो फुली जो है आपका सेल्वेज्ड एज जो है वो उन सेल्वेज्ड एज को पूरी तौर से कवर कर सके और उसके धागे जो हैं, उसके थ्रेड्स जो हैं वो बाहर की तरफ ना रहें। तो वैसे ये शमीज़ के तौर पर ही आएगी, लेकिन हम इसकी शमीज़ जो है वो इससे जोड़ेंगे। तो अब गला जो है उसकी हम वैसे ही राउंड नैरो राउंड सिलाई कर लेते हैं। तो राउंड गला जो है उसको मैंने आम गले से जो है खुला काट लिया है और यहाँ हम
बारीक सी टर्निंग करके इसके एज पर सिलाई करते हैं। तो इसी तरह जैसा कि हम गले का ये टर्निंग कर रहे हैं, ऐसा ही हम बाजू की भी टर्निंग कर लेते हैं। तो एक फ़ायदा इस तरह की सिलाई का ये है कि ये कमीज़ जो है ये डबल बन जाती है। तो अगर ये आप फुल बाजू जो है इसी के साथ जोड़ते तो ये काफ़ी हैवी हो जाती है कमीज़। तो इस तरह लगाने से हमारी जो शमीज़ है वो अलहदा रहेगी और इसमें हम कपड़ा जो है वो कम इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो फॉल है वो भी अच्छा आता है और दूसरी ये पहनने में भी ज़्यादा हैवी नहीं होती। नॉर्मल फुल शमीज़ से के हिसाब से ये काफ़ी कम और हल्की नज़र आती है और हम पहनने में भी हल्की है। अभी इसी तरह जो है चारों को करना है, यानी ये आगे का हिस्सा था, इसी तरह ही हमने टर्निंग करके पीछे को भी टर्निंग करना है, बहुत बाजू का भी और गले का भी। और जब ये कर लें तो इसके बाद हमने इसको फिटिंग करके जोड़ देना है और नीचे का टर्निंग करना है, क्योंकि दोनों को साथ जोड़कर जितना कम हैंडल करें, जितना हैंडल कम कर सकें वो ही हम करना चाहते हैं। इसके बाद हम मुंडों को तो ऐसे ही छोड़ते हैं और यहाँ से इसकी फिटिंग का निशान लगाकर इसको बंद कर लेते हैं दोनों साइडों से।
इसको जो भी फालतू नीचे जो है इसको बराबर करके इसकी नीचे की भी गोलाई हम करके इसको टर्निंग कर लेते हैं। तो इसकी नीचे की जो सिलाई है वो गोलाई में है, तो गोलाई में जब हम टर्न करते हैं तो ये थोड़ा सा मुश्किलात पेश आती है जब हम इसको बिल्कुल सीधा रखते हैं। तो इसको थोड़ा सा रुख जो है इसका राउंड करके रखें और फिर थोड़ा थोड़ा टर्न करते करते जो है इसको मुकम्मल करते जाएं। आपको थोड़ा सा क्लोज अप दूँ कि मैं इससे क्या कर रही हूँ। तो जब हम इसको रखते हैं तो थोड़ा इसका जो है ना इसमें थ्रेड डालते हैं और फिर इसको ऐसे टर्न करके ऐसे राउंडनेस में ही पकड़ कर रखें। जब ये पूरी तरह से मुकम्मल हो जाए तो इसको प्रेस करके सेट कर लें। ओवरलॉक वगैरह जो भी करना है इसको करके इसको सेट कर लें।